झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 31 जनवरी 2024 से ही ईडी की न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। अब ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट फाइल की है। कोर्ट में दायर चार्जशीट में ईडी ने सोरेन के खिलाफ दो चीजों को सबूत के तौर पर रखा है। पहला, संतोष मुंडा का बयान। हम आगे जानेंगे कि इस केस से संतोष मुंडा कैसे जुड़ा, और दूसरा सबूत फ्रिज और स्मार्ट टीवी का बिल। ईडी ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया है और दावा किया है कि इसका संबंध हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईडी ने इन दोनों सबूतों के तार हेमंत सोरेन से कैसे जोड़े हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि संतोष मुंडा कौन है। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल जिस 8.86 एकड़ जमीन को लेकर ईडी ने हेमंत सोरेन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा है, उस जमीन की देखभाल संतोष मुंडा ही करता था। ईडी का आरोप है कि हेमंत सोरेन के कहने पर मुंडा को संपत्ति की देखभाल का प्रभार सौंपा गया था। संतोष मुंडा ने ईडी को दिए अपने बयान में ये बताया है कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना ने 2 से 3 बार जमीन का दौरा किया, और जब भूखंड पर एक चारदीवारी बनाई जा रही थी तब उन्होंने एक मजदूर के रूप में काम किया था। इस आधार पर ईडी का दावा है कि इस जमीन से हेमंत सोरेन का संबंध है, जो इस बात से वो नकार रहे हैं। अब आते हैं कि ईडी की चार्जशीट पर। ईडी ने अपने 191 पन्नों की चार्जशीट में जिन 5 लोगों को आरोपी बनाया है उनमें हेमंत सोरेन, राजकुमार पाहन, हिलारियास कच्छप, भानु प्रताप प्रसाद और विनोद सिंह का नाम शामिल है। अब आते हैं कि ईडी के दूसरे सबूत फ्रिज और स्मार्ट टीवी के बिल पर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये राजकुमार पाहन कौन है। दरअसल ईडी का दावा है कि पिछले साल अगस्त में जब इस मामले में सोरेन को पहला समन जारी हुआ था, तो उसके तुरंत बाद राजकुमार पाहन ने ही रांची के उपायुक्त को एक पत्र लिखा था। पाहन ने दावा किया था कि जमीन का मालिकाना हक उसके और कुछ अन्य लोगों के पास है। पाहन ने रांची के उपायुक्त से मांग की थी कि अन्य मालिकों के नाम पर पहले का म्यूटेशन रद्द करके उन्हें उनकी संपत्ति से बेदखल होने से बचाया जाए। इस पर ईडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से 2 दिन पहले 29 जनवरी को राजकुमार पाहन को जमीन बहाल कर दी, ताकि जेएमएम नेता का नियंत्रण और कब्जा निर्बाध बना रहे। ईडी के मुताबिक भूमि मूल रूप से एक भूमिहारी संपत्ति थी, जिसे सामान्य परिस्थितियों में किसी को हस्तांतरित या बेचा नहीं जा सकता था, और मुंडा और पाहन ऐसी भूमि संपत्ति के मालिक के रूप में खड़े किए गए। ईडी ने दावा किया कि मूल मालिकों द्वारा जमीन कुछ व्यक्तियों को बेच दी गई थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने उन खरीदारों को बेदखल कर दिया और 2010-11 में जमीन पर नियंत्रण हासिल कर लिया। इसके बाद से ही जमीन की देखभाल के लिए संतोष मुंडा को लगाया गया था, जिसका परिवार वहां रह रहा था। मामले का एक अन्य आरोपी हिलारियास कच्छप ने वहां बिजली का मीटर भी लगवाया था। ईडी का दावा है कि रांची में जहां जमीन स्थित है उस पते पर फरवरी 2017 में संतोष मुंडा के बेटे के नाम पर एक रेफ्रिजरेटर खरीदा गया था, जबकि उसकी बेटी के नाम पर नवंबर 2022 में एक स्मार्ट टीवी खरीदा गया था। ईडी ने इसी को आधार बनाते हुए दावा किया है कि इन दोनों बिलों से स्थापित होता है कि संतोष मुंडा और उसका परिवार इस संपत्ति पर रह रहा था और यह जमीन राजकुमार पाहन के कब्जे में नहीं थी। ईडी ने दावा किया है कि राजकुमार पाहन हेमंत सोरेन के मुखौटे के रूप में काम कर रहा है, ताकि संपत्ति को किसी तरह पाहन और उसके परिवार के सदस्यों के कब्जे में दिखाया जा सके और हेमंत सोरेन के खिलाफ सबूतों को विफल किया जा सके और अपराध की आय को छुपाया जा सके। ईडी ने इन दोनों बिलों को सबूत के रूप में सूचीबद्ध किया है और भरोसेमंद दस्तावेजों के तहत चार्जशीट के साथ संलग्न किया है। ईडी ने चार्जशीट में विशेष अदालत से मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत हेमंत सोरेन और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की है। हालांकि ईडी ने उस जमीन को 30 मार्च को कुर्क कर लिया है, जिसकी कीमत 31.07 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। बता दें, हेमंत सोरेन फिलहाल रांची के होटावर स्थित बिरसा मुंडा जेल में हैं। उन पर 8.86 एकड़ जमीन के घोटाले का आरोप है। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।